हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ फिलॉसफी के बारे में कि फिलॉसफी क्या है। जब हम बीएड, डीएलएड, बीएलएड इस तरह के जब हम कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो हमें फिलॉसफी पढ़ाई जाती है। तो फिलॉसफी है क्या? टीचर्स के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? ये हमें क्यों पढ़ाई जाती है? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में देने की कोशिश करूंगा। तो जो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, तो मैं आपको उसको बता देता हूं कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो, कि व्हाट इज फिलोसफी, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र क्या है। हु इज फिलोसफर, दार्शनिक कौन है। इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी की हम बात करेंगे। वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात करेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि वाई फिलोसफी कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, कि फिलोसफी को फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन क्यों कहा जाता है, ये एजुकेशन का बेस क्यों है। तो ये काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आज के इस वीडियो में हम सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज फिलोसफी, दर्शन शास्त्र क्या है। तो फिलोसफी इज रिलेटेड टू थिंकिंग, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। कि फिलोसफी क्या है, दर्शन क्या है, कि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है। ठीक है। तो फिलोसफी इज अबाउट थिंकिंग, कि दर्शन का संबंध किससे है, सोचने और विचारने से है। तो अब हम अगर थिंकिंग की बात करेंगे तो किस तरह की थिंकिंग। आपको भूख लगी है, खाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस तरह की थिंकिंग नहीं। आपका दुनिया को देखने का जो नजरिया है, आप किस तरह से दुनिया को, दुनिया में जो चीजें हो रही हैं उसको किस तरह से देखते हैं। जिस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर हम भगवान बुद्ध की बात करें, तो उन्होंने दुनिया को अपनी नजर से देखा और फिर उन्होंने दुनिया को देखा। एक बीमार इंसान को देखा, ठीक है, एक बुजुर्ग इंसान को देखा और एक डेड बॉडी को देखा, तो उनके मन में बहुत दुख हुआ और उन्होंने खुद से क्वेश्चन पूछा कि ट्रूथ क्या है। तो इस क्वेश्चन की तलाश में उन्होंने अपना महल छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और निकल पड़े। और 7 साल तक उन्होंने जगह जगह घूमते रहे, लोगों से पूछते रहे और लास्ट में उन्होंने अपनी इस क्वेश्चंस का आंसर ढूंढा। तो भगवान बुद्ध को भी हम फिलोसफर कहते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया को अपनी नजर से देखा। इसी तरह से अगर हम न्यूटन की बात करते हैं, तो न्यूटन ने पेड़ से जो एप्पल गिरता है, सबको पता है कि ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन उन्होंने उसको एक अलग तरीके से सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। तो आगे चलकर उन्होंने भी इस क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश की और आगे चलकर उन्होंने भी जो अर्थ की जो मैग्नेटिक पावर है, उसके बारे में उन्होंने रिसर्च की, बताया सबको। तो फिलोसफी इज रिलेटेड टू थिंकिंग और इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। ठीक है। तो नॉर्मल थिंकिंग नहीं। ठीक है। आप इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को आप किस तरह से देख रहे हैं, ठीक है, आप किस तरह से समझ रहे हैं, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उसका आंसर ढूंढ ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग होती है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है व्हाट टू थिंक, क्या सोचें। तो जब हम कभी दुनिया में लोग आए होंगे, अब उन्होंने इस दुनिया के बारे में सोचना शुरू किया होगा, आप सब भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसके बारे में सोचते होंगे, जैसे थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, इस दुनिया के बारे में सोचना कि ये वर्ल्ड क्या है, कैसे बना है, क्यों बना है। थिंकिंग अबाउट लाइफ, हमारी लाइफ क्या है, इसका पर्पस क्या है। थिंकिंग अबाउट द पर्पस ऑफ लाइफ, थिंकिंग अबाउट एग्जिस्टेंस, थिंकिंग अबाउट नेचर, थिंकिंग अबाउट द यूनिवर्स, थिंकिंग अबाउट सॉल्यूशंस टू लाइफ प्रॉब्लम। तो ये बहुत तरह की जो थिंकिंग है, इसके बारे में हम अपनी लाइफ के बारे में, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं। थिंकिंग अबाउट मेकिंग लाइफ बेटर, कि हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाएं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम सोचते हैं। और सिर्फ सोचना नहीं, अब माइंड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम उसका आंसर भी ढूंढने लगते हैं, हम दूसरों से पूछते हैं, हम बुक्स को पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम इस तरह की क्वेश्चन आता है, एक प्रॉब्लम आती है, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए निकल जाते हैं।
ठीक है। तो फिलोसफी में यही चीजें हैं कि फिलोसफी का जो संबंध है, जो रिलेशन है, किससे है? थिंकिंग से है। तो फिलोसफी इज अबाउट थिंकिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, कि इस दुनिया के बारे में सोचना, खुद के बारे में सोचना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि फिलोसफी क्या है। तो फिलोसफी इज अबाउट थिंकिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, कि फिलोसफी का जो संबंध है वो सोचने से है, विचारने से है। अब हु इज फिलोसफर, अब एक क्वेश्चन आता है कि फिलोसफर कौन है, फिर दार्शनिक कौन है? दोज हु वर डूइंग द वर्क ऑफ थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड एंड वर इंगेज इन फाइंडिंग आंसर्स टू दिस वेरियस क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपको न्यूटन का बताया, भगवान बुद्ध का बताया, महावीर का आपने सुना होगा, आपने गुरु नानक का सुना होगा। इस तरह के बहुत सारे फिलोसफर्स हुए हैं इंडिया में और वेस्टर्न कंट्री में, जिनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए और वो उसका आंसर ढूंढने के लिए निकल पड़े, और बाद में उसका आंसर भी इन्होंने ढूंढा। ठीक है। तो जो लोग अपने और दुनिया के बारे में विचारने का कार्य कर रहे थे और इन विभिन्न प्रश्नों का उत्तर खोजने में लगे थे कि हम कौन है, ये वर्ल्ड क्या है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, तो ऐसे लोगों को फिलोसफर कहा गया। अब जो फिलॉसफी है उसके दो पार्ट है। आप उसको कह सकते हो कि फिलॉसफी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हम बात करते हैं इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। ठीक है। तो इंडिया जो है, इस बात का ध्यान रखना कि इंडिया को फिलॉसफी या दर्शन की का बर्थ प्लेस माना गया है। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना लिटरेचर ऋग्वेद इंडिया, भारत में बना था, उसका निर्माण हुआ था। इसके अलावा सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी वो भी इंडिया में है। ठीक है। जो सबसे पुराने स्कॉलर्स जो रहे हैं वो भी इंडियन है। तो इंडिया को फिलोसफी का बर्थ प्लेस माना गया है। ठीक है। तो इंडिया में इस तरह की जो सोच दुनिया के बारे में, खुद के बारे में, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो फिलोसफर्स रहे हैं आगे आगे चलकर, जैसे कुछ इमेज भी आप देख रहे हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गांधी जी, भगवान बुद्ध, शंकराचार्य। ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे लोग रहे हैं, पर्सनैलिटी रही हैं, स्कॉलर्स रहे हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ, और उन्होंने अब दुनिया के बारे में अपने जो विचार थे उन्होंने सभी को बताया। ठीक है। तो उनकी जो बातें थी, हमारे यहाँ पे जो लिटरेचर लिखे गए इससे संबंध में, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, की इस तरह के जो विचार भारत में जन्मे। ठीक है। तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में क्या क्या हम जानेंगे कि फिलोसफी अरोज इन इंडिया एज एन इंक्वायरी इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, कि भारत में दर्शन शास्त्र का उदय जीवन और अस्तित्व के रहस्य की जांच के रूप में हुआ है, कि जीवन क्या है, लाइफ क्या है। ठीक है। हमारा एग्जिस्टेंस है तो क्यों है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, गॉड क्या है, सोल क्या है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसका आंसर हमारे जो स्कॉलर्स रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने आंसर उसका ढूंढा, जिसका जिक्र हमें किस में मिलता है? इंडियन जो लिटरेचर है, जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, उनमें हमें ये चीजें मिलती हैं। ठीक है। तो इंडियन फिलोसफी रिफर्स टू सेवरल ट्रेडिशंस ऑफ फिलोसफिकल थॉट्स दैट ओरिजिनेटेड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कि भारतीय दर्शन भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न दार्शनिक विचारों की कई परंपराओं को संदर्भित करता है। ठीक है। तो अब इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में कौन कौन से लिटरेचर आते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें आती हैं, तो हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आप ये सारे जो लिटरेचर्स हैं। ठीक है। वेदांता, तो इसको व्यास ऋषि ने लिखा था। पूर्व मीमांसा, इसको जैमिनी ऋषि ने लिखा। न्याय जो फिलॉसफी है, इसको गौतम मुनि ने लिखा। समाख्या, जिसको सांख्य कहते हैं, कपिल मुनि ने। वैशेषिक कनाड मुनि ने। योगा जो था उसको किसने लिखा? योग को पतंजलि ने। बुद्धिस्ट फिलॉसफी गौतम बुद्ध ने। जैन फिलॉसफी महावीर जी ने। और चावार्क बृहस्पति ने। तो इस तरह की जो ये फिलॉसफी थी, ये इंडिया में आई। ठीक है। और अलग अलग ऋषियों ने इसको लिखा, तो उसके नाम भी आपके सामने हैं। तो इंडिया में ये फिलॉसफी है, अलग अलग टाइम पे इस तरह की जो लिटरेचर बने हैं, और जो आगे चलकर इस सोसाइटी में, इस कल्चर में आके लोगों को एक तरह से उनका मार्गदर्शन या उनको गाइड करते आए हैं।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं फिलोसफी की जो दूसरी ब्रांच है, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी, कि दर्शन के पश्चिमी विद्यालय कौन कौन से हैं। तो जैसे इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में आप समझ गए थे कि हम फिलोसफी की बात करते हैं कि इस तरह की जो थिंकिंग जिसका जो बर्थ है, जिसका डेवलपमेंट है वो इंडिया में हुआ, तो उसको हम इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी कहते हैं। और जिसका डेवलपमेंट वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ उसको हम वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी कहते हैं। ठीक है। तो ये वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी में काफी सारे फिलोसफर रहे हैं, जिनमें कुछ के जो नाम है, एरिस्टोटल जिसको अरस्तु कहते हैं, थाल्स, पाइथागोरस, गोर्जियस, आर्किमिडीज, सोलन, जेनो, डारी, एलिया, इपिक्यूरस, तो ये फिलोसफर्स रहे हैं। ठीक है। तो वेस्टर्न फिलोसफी encompasses the philosophical thoughts and work of the western world। ठीक है। द टर्म रिफर्स टू द फिलोसफिकल थिंकिंग ऑफ वेस्टर्न कल्चर बिगनिंग विद द एंशियंट ग्रीक फिलोसफी। कि वेस्टर्न फिलोसफी में हम क्या कहते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनकी जो फिलोसफिकल थॉट्स रहे हैं, जो उनके वर्क रहे हैं, उसको वेस्टर्न फिलोसफी में हम लाते हैं। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? इसकी स्टार्टिंग ग्रीक से होती है। ठीक है। जो प्राचीन यूनान जिसको हिंदी में कहते हैं एंशियंट ग्रीक है, वहां से इसकी स्टार्टिंग हुई थी वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी की। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? आइडियलिज्म आता है। ठीक है। नेचुरलिज्म आता है, प्रैग्मेटिज्म आता है, रियलिज्म आता है, एग्जिस्टेंशलिज्म आता है, ह्यूमनिज्म आता है। तो धीरे धीरे आप एक एक फिलोसफी को पढ़ेंगे बीएड डीएलएड में। आइडियलिज्म जो है वो आइडियाज की बात करता है, वो गॉड की बात करता है, सोल की बात करता है। नेचुरलिज्म जो है नेचर की बात करता है। प्रैग्मेटिज्म जो है वो एक्टिविटी की बात करता है। रियलिज्म जो है वो फिजिकल वर्ल्ड की बात करता है। एग्जिस्टेंशलिज्म ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करता है। और ह्यूमनिज्म जो है वो ह्यूमैनिटी की बात करता है, ह्यूमन हैप्पीनेस की बात करता है, ह्यूमन वेलफेयर की बात करता है। तो ये फिलोसफी आप आगे चलकर धीरे धीरे पढ़ेंगे। और अपने चैनल्स पे मैंने इनके भी वीडियोस लेक्चर बनाए हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन आता है कि व्हाई फिलोसफी कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। कि फिलोसफी तो हमने जान ली कि फिलोसफी हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है, लेकिन इसको हम फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन क्यों कहते हैं? ठीक है। कि दर्शन को शिक्षा का आधार क्यों माना गया है? तो आप खुद सोचो, आप एक टीचर हो। ठीक है। अब आप टीचर हो, आपको बहुत सारी चीजें हैं कि आप को स्कूल में जाते हो तो बच्चे आते हैं, उनको कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। तो इसके लिए तो आपको सोचना पड़ेगा, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, करिकुलम को कैसे बच्चों को पढ़ाना है। क्लास में जो स्टूडेंट है उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो कैसे डील करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। तो फिलोसफी का जो संबंध किससे है? थिंकिंग से है। तो फिलोसफी हमें क्या करता है? एक पॉजिटिव थिंकिंग देता है, ताकि हम अपनी टीचिंग को, क्लासरूम टीचिंग को और इफेक्टिव बना सकें। जो स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर कर सके, अच्छे मेथड्स का यूज कर सके, अच्छे आइडियाज को अपनी क्लास में लेके आ सके, ताकि टीचिंग और बेहतर हो सके। तो इसीलिए फिलोसफी को एजुकेशन का फाउंडेशन माना जाता है। ठीक है। अब फिलोसफी एजुकेशन में किस तरह से हेल्प करता है? ठीक है। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, कि एजुकेशन के एम्स क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करता है? फिलोसफी, थिंकिंग, आइडिया, कि एजुकेशन के एम्स क्या होने चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, ठीक है, ब्रदरहुड हो। तो इस तरह की जो एम है, एक कौन डिसाइड कर रहा है? तो इसके लिए सोचना पड़ता नहीं कि एजुकेशन दी जाए बच्चों को तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए। तो फिलॉसफी क्या है? थिंकिंग का काम कर रही है, कि हम जो भी करिकुलम बनाया जा रहा है तो एक पर्पस के मतलब उसका एक पर्पस है कि अच्छा, एक करिकुलम बच्चों को सोशल स्टडी क्यों पढ़ाई जानी चाहिए, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज क्यों, मैथ्स क्यों। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए एजुकेशन का, ये चीजें फिलोसफी ही डिसाइड करती है। ठीक है। प्लस करिकुलम कैसा होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, किस तरह से करिकुलम होना चाहिए।
ठीक है। तो इसका भी करिकुलम भी जब बनता है तो इसमें भी एक अच्छी खासी थिंकिंग चाहिए होती है, ताकि करिकुलम अच्छा बन सके। बच्चों की एज को भी ध्यान देना है, ठीक है। उनके मतलब ये सारी चीजें जो है ये फिलोसफी ही डिसाइड करती है। तो हर चीज के पीछे थिंकिंग है, हर चीज के पीछे फिलोसफी है। टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए, टीचर्स का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, स्टूडेंट कैसे होने चाहिए, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, स्कूल्स कैसे होने चाहिए, डिसिप्लिन होने चाहिए या मतलब एक डेमोक्रेटिक स्कूल होने चाहिए, किस तरह से स्कूल होने चाहिए, उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए या डेमोक्रेटिक होना चाहिए या बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होना चाहिए, ठीक है। और टू फाइंड सॉल्यूशन टू स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, की जो भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अब आपको ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि वाई फिलोसफी कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, टीचर, स्टूडेंट, स्कूल, डिसिप्लिन, एग्जामिनेशन, स्टूडेंट, ये सारी चीजें एजुकेशन में आती हैं, ठीक है। तो अब एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए क्या जरूरी है, एक आइडिया जरूरी है, एक थिंकिंग जरूरी है। और वो थिंकिंग कौन दे रहा है, कहाँ से आ रही है, फिलोसफी। तो तो आपको ये समझ में आएगा कि फिलोसफी इज अबाउट हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, कि विचारों की उच्चतम सीमा है। और एजुकेशन में जब हम इन विचारों को, इन आइडियाज को ढूंढ कर लाते हैं तो एजुकेशन को और बेहतर बनाने में करिकुलम को, टीचिंग मेथड्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट को, स्कूल्स को, डिसिप्लिन, एग्जामिनेशन सिस्टम है, इनको और बेहतर बनाने में हमें हेल्प मिलती है। इसलिए फिलोसफी आपको पढ़ाई जा रही है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फिलोसफी आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, क्यों एक टीचर्स के लिए फिलोसफी की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने कमेंट करके जरूर बताइए, और इसको शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।